दिन भर काम करके थक कर चूर हुई रूपा अपनी चाची चंपाकली के पास आती है। चाची जी, मैंने सारा काम कर दिया है। घर आंगन लीप दिया? जी लीप दिया। बर्तन मांज दिए? कपड़े धुल गए? जी हाँ, मैंने बर्तन भी मांज दिए हैं और कपड़े भी पनघट पर से धो लाई हूँ। अब मुझे और मेरे भाई को थोड़ा खाना दे दीजिए। तेरे चाचा जी ने उस थाली में रोटी सब्जी छोड़ी है, दोनों भाई बहन उसी में खा लो। जैसे ही रूपा ने थाली उघारा तो उसमें करेले की सब्जी और केवल एक रोटी थी, जो कि बहुत ही घिनौनी दशा में थी। लेकिन भूख के आगे दोनों बेचारे अनाथ भाई बहन वही खाने को मजबूर थे। चल सूरज, जल्दी से खा ले मेरे भाई, भूख लगी थी ना तुझको। लेकिन करेले देखकर सूरज उदास हो गया। ये क्या दीदी, करेले की सब्जी? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं भाती। कल भी चाची जी ने हमें नमक रोटी खिलाई थी, इसलिए मेरा मुंह छिल गया है। दीदी, मुझसे नहीं खाया जाएगा। जब माँ पिताजी जिंदा थे तो हम कितना अच्छा खाना खाते थे। माँ पिताजी को वापस बुला लो ना दीदी, वो भगवान के घर क्यों चले गए? 10 साल के उस बच्चे के दिल में भरे दुख के चलते ऐसी बातें निकल रही थीं, जिससे रूपा तो रो पड़ी। अच्छा सुन, तू दूध रोटी खा लेना, मैं दूध लाती हूँ। रूपा दबे पांव रसोई में आकर दूध लाकर सूरज को देती है। अभी बेचारे बच्चे ने एक निवाला खाया ही था कि चंपाकली आकर रूपा के बाल नोचने लगी। माँ, चाची जी मेरे बाल छोड़ दो, बहुत दुख रहे। चोटी कहीं की, भाई को दूध चुरा कर देती है, और ये भी जीभ का बड़ा चटोरा है, देखो कैसे दूध गटक रहा है। रुक तो रुक। कसाई की तरह चंपा जरा से दूध के लिए दोनों भाई बहन पर जुल्म ढाती है। तभी सुरेश आ जाता है। रोते हुए सूरज उसके पैरों में गिर जाता है, क्योंकि अभी भी चंपा रूपा के लंबे बालों को नोच रही थी। क्योंकि 14 साल की उम्र भर की रूपा की चोटी बहुत ही मोटी, लंबी और चमकदार थी। जब वह गांव में निकलती तो उसके लंबे बालों की चोटी किसी नागिन सी बल खाती, जबकि चंपाकली के केश बहुत ही थोड़े से थे, जैसे किसी बच्चे के हों। चाचा जी, मेरी दीदी को बचा लीजिए। चाची, मेरी रूपा दीदी के बाल नोच रही है। अरे चंपाकली, क्यों मार रही है लड़की को? तो क्या इसकी आरती उतारूं? इसका टिड्डा सा खाने पीने का इतना पक्का है, पूरा 1 गिलास दूध गटक गया अभी। अरे माँ बाप तो मर गए इनके, और अपने ये नास पीटे औलाद हमारे सीने पर मूंग दलने छोड़ गए। चंपा हर बार ही जब तक उस बेचारी की लंबी चोटी में से गुच्छे गुच्छे के बाल नहीं तोड़ती, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती थी। ये जुल्म सितम उस बेचारी को हर दिन ही सहना पड़ता था। रूपा जितनी सुंदर लंबे चोटी वाली थी, उतनी ही मददगार स्वभाव की थी। अरे ओ अनाथ, क्या कर रही है? कुछ नहीं चाची जी, बस चोटी बना रही थी। जब देखो जुल्फें संवारने से फुर्सत नहीं है। ये तू जो अपनी लंबी चोटी दिखाकर मुझे जलाती है ना, किसी दिन तेरी लंबी चोटी काट कर फेंक दूंगी। चल जा, नदी से मेरे लिए ठंडा पानी भर कर लिया। जाती हूँ चाची। बेचारी रूपा कड़ी धूप में कमर में घड़ा लिए रोते रोते नदी पर आ गई, जहां उसने देखा कि एक खेत का मालिक एक गाय को कसाई की तरह पीट रहा था। वह दर्द के मारे रंभा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे माँ पार्वती, ये खेत का मालिक उस बेचारी गाय माता को कैसे मार रहा है, कैसे मदद करूं? रूपा वहीं पेड़ के पीछे छुपकर किसान की बातें सुनने लगी। इस गाय ने कितने दिनों से हुड़दंग मचा रखा था, सबकी फसल खा जाती थी। अभी बुलाकर लाता हूँ सब खेत वालों को। किसान ने चालाकी से गाय को पानी से भरे दलदल वाले खेत में बांधकर चला गया। तभी रूपा गाय की मदद करती है। गौ माता चलो, जल्दी से भाग जाओ। वो उसका खूंटा खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, तभी खूंटा टूट जाता है और गाय अंदर धंस जाती है। तब वह अपनी लंबी चोटी से उसे बाहर खींचती है। माँ, मेरी चोटी, जल्दी करो गौ माता, बाहर निकलो और अपनी जान बचाकर भाग जाओ। रूपा गाय को बाहर निकाल देती है। गाय पूंछ हिलाकर और उसे चाटकर अपनी भाषा में धन्यवाद देती है और चली जाती है। इधर पानी भरकर रूपा घर आने लगती है, जहां गांव में सुंदर सुंदर राखी, चूड़ी, झुमके, बाली से सजा ठेला आया होता है और सब लड़कियां रक्षाबंधन की खरीदारी कर रही थीं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, मुझे भी अपने भाई के लिए राखी खरीदनी है। कितनी प्यारी प्यारी राखी हैं। रूपा अपनी चाची के पास आती है। चाची जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, गांव में राखी बेचने वाला आया है, मुझे सूरज के लिए राखी खरीदनी है। चंपा ने सुनते ही मुंह चढ़ा लिया और 1 रुपया नहीं निकाल कर दिया। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जा अपनी लंबे चोटी में से काट कर बेच दे और खरीद ले राखी। चुपचाप जाकर खाना पका, वरना हड्डी तोड़ दूंगी। दुख से भरा हुआ दिल लेकर वो रोटी बनाने लगी। तभी वही गाय उसके द्वार पर चली आई। रूपा दीदी, हमारे दरवाजे पर बड़ी सुंदर सी गाय आई है, एक रोटी दे दो ना उसको खिलाने को। ठीक है सूरज, ले जाकर खिला दे।
सूरज ने गाय के आगे रोटी डाल दी। गाय रोटी खाने लगी, लेकिन जब चंपा ने ये देखा तो गुस्से से दांत पीस लिया और दोनों भाई बहन को खूब पीटा और रूपा की चोटी नोची। बड़े ढीठ हो तुम दोनों भाई बहन, गधे की तरह मार खाकर भी नहीं सुधरते ना। इस बार बड़ी सजा मिलेगी। तेरी लंबी चोटी तो गई आज रूपा, बड़ा बल खाती है ना अपनी चोटी पर। नहीं 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 चाची, मेरी चोटी मत काटना। डहापन में आकर चंपा ने रूपा के सारे बाल काटकर उसे गंजा कर दिया और दोनों भाई बहन को रक्षाबंधन के त्योहार में घर से निकाल दिया। अपने भाई को लेकर वो यहाँ से वहां भटकने लगी। लोग रूपा की खिल्ली उड़ाने लगे। ए रज्जो, वो देख गंजी रूपा जा रही है। लगता है इसकी चाची ने इसकी चोटी पर उस तरह चलवा दिया। अरे गाओ सखियों वो वाला गाना, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। रूपा सारे रास्ते रोती रही। जहां देखो वहां राखी का बाजार चमक धमक रहा था। हलवाई की दुकान मिठाइयों से महक रही थी। अगले दिन राखी जो थी, दोनों लोगों से दूर जंगल में आ गए, जहां वही गाय अपनी बचिया के साथ बैठी थी। गौ माता, इस दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं। मेरी चाची ने मेरी चोटी काट दी। मुझे मेरे बालों से बहुत लगाव था। मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया था, फिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कल रक्षाबंधन है, लेकिन हम अनाथ भाई बहनों का कोई सहारा नहीं छोड़ा। हमारे पास खुशियां नहीं है। तभी चमत्कार हो गया। सांझ ढल गया। उस जंगल में एक रोशनी चमकी और देखते देखते उस गौ माता ने साक्षात देवी पार्वती का रूप धारण कर लिया, जिनके लंबे काले घने केश थे। रूपा, मत रो मेरी बेटी। मैं जानती हूँ इस संसार ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मनुष्य का जीवन तो है ही सुख दुख भोगी। लेकिन तुम दिल की सच्ची हो और मददगार स्वभाव की हो। मांगो, कोई भी वरदान मांगो, मैं उसे पूरा करूंगी। सच माता पार्वती, तो फिर मुझे मेरी चोटी लौटा दीजिए। बस मुझे मेरी चोटी चाहिए। देवी पार्वती के हाथों से रोशनी निकलकर रूपा के गंजे सर में समा जाती है और देखते देखते चमत्कार से उसकी चोटी जादुई सुनहरी घने लंबे बालों वाली चोटी में बदल जाती है, जिसमें उसकी खूबसूरती कई गुना निखर जाती है। रूपा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम चाहती तो मुझसे सोना, हीरा, मोती मांगती, लेकिन नहीं मांगा। इसलिए मैं तुम्हें जादुई चोटी का वरदान दे रही हूँ, जो तुम्हारी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा करेगा। तथास्तु। जादुई चोटी का वरदान देकर पार्वती माँ गायब हो गईं। जब जादुई चोटी को देखकर दोनों भाई बहन की आंखों से खुशियों की झड़ी बहने लगी। दीदी, यानी कि अब हम रक्षाबंधन मना पाएंगे ना दीदी? छलकते आंसू से खुशी जाहिर करते हुए रूपा ने कहा। हाँ मेरे भाई, अब हम रक्षाबंधन जरूर मनाएंगे, लेकिन अभी हमें घर की जरूरत है। ऐ मेरी जादुई चोटी, हमें रहने के लिए स्थान दो। तभी जादुई चोटी के अंदर से एक बिजली जितनी रोशनी चमकी और सुंदर सा घर उनके सामने आ गया। अरे वाह, ये हमारा घर है। प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा घर। दोनों घर के अंदर आ गए। तब सूरज को भूख सताने लगी। दीदी, मुझको जोर की भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़ मच रही है। काश कि जादुई चोटी खाना दे देती। तभी दावत का खाना उनके सामने सज गया। दोनों ने पेट भर कर खाया था और चैन की नींद सो गए। अगले दिन रक्षाबंधन वाला दिन आ गया। अपनी हर एक एक जरूरत की पूर्ति रूपा ने जादुई चोटी से की और अंत में अपनी जादुई लंबी चोटी से ही अपने भाई की कलाई पर राखी भी बांधी। मेरी दीदी की चोटी तो जादूगर है। अब हर साल मैं तुम्हारी जादुई चोटी से ही राखी बंधवाऊंगा दीदी। ठीक है, लेकिन जब तू बदमाशी करेगा ना, तब इस जादुई चोटी से मैं तेरे हाथों को भी बांध दूंगी और खोलूंगी भी नहीं। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और दोनों भाई बहनों का रक्षाबंधन खुशी खुशी भरा बीत गया।